खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा अब नए अंदाज में जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में बिजली महंगी, 1 अप्रैल से ईंधन अधिभार शुल्क बढ़ा। और बात होगी नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, सपा मुखिया पर किया पलटवार। फिर बात करेंगे मुरादाबाद मैना ठेर कांड में 15 साल बाद 16 दोषियों को उम्र कैद। और खबरनामे के अंत में बात होगी आगरा में मासूम की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बाराबंकी में युवक की बेरहमी से हत्या, सिर काटकर जलाने की कोशिश। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शादीशुदा व्यक्ति बिना तलाक लिव इन में नहीं रह सकता। मुजफ्फरनगर मस्जिद सील मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। अयोध्या में महायज्ञ के दौरान भीषण आग, 3 लोग झुलसे। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ईंधन अधिभार शुल्क में हुई बढ़ोतरी की। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली उपभोक्ताओं पर फिर महंगाई की मार पड़ेगी। बिजली कंपनियों ने ईंधन अधिभार शुल्क में 2.14% की बढ़ोतरी कर दी है। इसका सीधा असर बिल पर पड़ेगा और हर 100 रुपये पर करीब 3 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। खास बात यह है 2 मार्च में 2.42% कटौती से उपभोक्ताओं को लगभग 141 करोड़ रुपए की राहत मिली थी, लेकिन अब कंपनियां करीब 142 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूलने की तैयारी में हैं। परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने 51,000 करोड़ रुपए सरप्लस का दावा करते हुए अधिभार वसूली को गलत बताया। और इस खबर में बात करेंगे यूपी को मिले एक नए एयरपोर्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व की सपा सरकार के समय नोएडा लूट का एटीएम था। कुर्सी जाने के डर से सत्ताधारी यहां आने से डरते थे, जिसके बाद ही उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा, हमारे प्रदेश में मेहमान बनकर आए हैं, हम उनको मेहमान मानकर ही सम्मान सहित विदा करेंगे। जाने वालों की बात का बुरा नहीं माना जाता। उम्र और पद का मान करना हमारे संस्कार में है और हमेशा रहेगा। मुरादाबाद के चर्चित मैना ठेर कांड में 15 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। एडीजे कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी। घटना 6 जुलाई 2011 की है, जब पुलिस छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने पहुंची थी। धार्मिक किताब के अपमान की अफवाह से भीड़ भड़क गई। हालात बिगड़ने पर तत्कालीन डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे, लेकिन भीड़ ने उन्हें घेर लिया। डीएम वहां से निकल गए, जबकि एसएसपी अशोक कुमार सिंह को भीड़ ने बुरी तरह पीट कर अधमरा कर दिया था। और बात मासूम के हत्या आरोपी के एनकाउंटर की। आगरा में 8 साल की मासूम की निर्मम हत्या करने वाले किराएदार को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। आरोपी ने 24 मार्च को बच्ची का गला काटकर हत्या की थी और शव को कनस्तर में छुपा दिया था, जो करीब 30 घंटे बाद बरामद हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने बदला लेने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया। घटना से 11 दिन पहले बच्ची के चाचा ने उसे थप्पड़ मारा था, जिससे वह नाराज था। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। बाराबंकी में एक युवक की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले सड़क पर फरसे से हमला कर युवक का गला काटा, सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद वह सिर को अपने घर ले गया और चूल्हे में जलाने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सिर और धड़ दोनों को बरामद कर लिया है। इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर अहम फैसला सुनाया। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की बेंच ने कहा, यदि कोई व्यक्ति पहले से विवाहित है और उसका जीवन साथी जीवित है तो बिना तलाक लिए तीसरे व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रहना कानूनी नहीं है।
एक याचिका पर सुनवाई में अधिवक्ता रोहित नंदन सिंह और राज्य की ओर से योगेश कुमार ने पक्ष रखा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह दूसरे के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने के मामले में राज्य सरकार से कानूनी आधार स्पष्ट करने को कहा है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता एहसान अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि किस कानून के तहत पूजा स्थल को बिना नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए सील किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील जगदीश प्रसाद मिश्रा ने दलील दी कि जमीन वैध रूप से खरीदी गई थी, लेकिन प्रशासन ने बिना पूर्व सूचना कार्रवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया। और इस खबर में बात होगी सरयू तट पर हो रहे महायज्ञ के दौरान लगी आग की। अयोध्या के सरयू तट पर परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह के नेतृत्व में आयोजित कुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के समापन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। पूर्णाहुति के करीब 1.5 घंटे बाद 3 अलग अलग स्थानों पर भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज हवा से हवन की चिंगारी गौशाला तक पहुंची। घटना में 3 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। डीएम निखिल टीकाराम फंडे और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. और इस खबर में बात होगी शिवपाल सिंह राजपूत द्वारा भाजपा पर किए गए तीखे हमले की। कानपुर में शिवपाल सिंह राजपूत ने समाजवादी पार्टी के होली ईद मिलन समारोह में भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश प्रदेश को लूटकर जनता से केवल झूठे वादे किए हैं। नरेंद्र मोदी के सपा एटीएम बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने नोटबंदी व गैस लाइन का मुद्दा उठाया। शिवपाल ने कहा कि पीडीए से भाजपा घबराई है, कुछ पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। आजम खान को वरिष्ठ नेता बताते हुए उनके साथ अन्याय का आरोप लगाया और सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए। बागपत में शिक्षिका निधि शर्मा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने शनिवार को गंभीर मोड़ ले लिया। डीएम ऑफिस पर पिछले 2 दिनों से धरना दे रहे ब्राह्मण समाज के बीच एक शिक्षक ने तेल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस की सतर्कता से पेट्रोल की बोतल तुरंत छीन ली गई और बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले के समाधान के प्रयास तेज कर दिए गए। धरना स्थल पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, वहीं समाज के लोग न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। लखीमपुर के ग्राम पंचायत पैला स्थित नवीन हरगांव गन्ना केंद्र पर सकुशल तौल पूर्ण होने के बाद सम्मान समारोह आयोजित हुआ। नगर विकास राज्य मंत्री के प्रतिनिधि धर्मेंद्र राठौर ने किसानों को वीर बाबा के प्रसाद से सम्मानित करते हुए कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनका सम्मान सर्वोपरि है। इस दौरान काठा इंचार्ज मनोज मिश्रा, सर्वे इंचार्ज नितेश अवस्थी, कर्मचारी अखिलेश राज, पृथ्वी चौहान, शिवपूजन चौहान को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मन्नर अवस्थी, अशोक शुक्ला, सुरेंद्र सिंह भदौरिया, ताहिर खान, सुहेल खान, जगतपाल यादव सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के ईसानगर क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ। तहसील अध्यक्ष पवन पाठक के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के बाद प्रशासन ने किसान ब्रजेश को 120 वर्ग मीटर जमीन का पट्टा सौंप दिया। एसडीएम शशिकांत मणि की मौजूदगी में जमीन मिलने पर किसानों ने धरना समाप्त किया। ब्रजेश सिंह और उनके परिवार ने प्रशासन व किसान नेताओं का आभार जताया। पवन पाठक ने जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह संधू और आंदोलन में शामिल किसानों के सहयोग की सराहना की।
लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में तेंदुए के हमले से 7 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है, जबकि परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद उत्कर्ष वर्मा ने इसे लोकसभा में उठाया और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने के साथ इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। लखीमपुर खीरी में एक कस्ता गैस एजेंसी पर दबंगई का मामला सामने आया है। यहाँ एक दिव्यांग व्यक्ति सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगा था और एजेंसी स्टाफ से मदद की गुहार लगा रहा था। इसी दौरान एजेंसी मालिक ने गुस्से में आकर दिव्यांग व्यक्ति की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो बना रहे युवक को भी धमकाते हुए मारने के लिए दौड़ाया और गाली गलौज की। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों में आक्रोश है, कार्रवाई की मांग उठी है। सेक्रेड हार्ट स्कूल प्रेमनगर हरामखेड़ा में यूकेजी के छात्र छात्राओं का दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बीसीएम खैराबाद अस्पताल की डॉक्टर डेसी जोसेफ रही, जबकि समाज सेवी व पत्रकार शेर सिंह राठौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोहा। इस मौके पर कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 3 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रबंधक फादर जिम्मी, प्रधानाचार्य फादर एविन, सिस्टर अंशु, सिस्टर रीना, सिस्टर सहित कमल व अभिभावकों की मौजूदगी रही। कोतवाली में अगलगंज परिसर में नवागत थाना प्रभारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कुल 5 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 1 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष 4 राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी ने अधिकारियों को जन समस्याओं का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान लेखपाल राजकुमार, सुशील कुमार, सुनील राठौर, प्रेम शंकर, नवाब, कलवे हसन सहित क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। ईसानगर और खमरिया क्षेत्र में नवरात्रि समापन पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन श्रद्धा उत्साह के साथ संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे और जयकारों के बीच जुलूस निकालते हुए प्रतिमाओं को शारदा व घाघरा नदी तक पहुंचाया, जहां विधि विधान से विसर्जन किया गया। ढोल नगाड़ों की धुन पर भक्तों ने नाचते गाते मां को विदाई दी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत खमरिया थाना प्रभारी ओपी राय, ईसानगर थाना प्रभारी निर्मल तिवारी के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की सतर्कता और जनता के सहयोग से कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। और प्रदेश की खबरों के अंत में बात होगी अजबापुर चीनी मिल के पूर्णतया बंद किए जाने की। पसगवां क्षेत्र में अजबापुर चीनी मिल को सोमवार से पूर्ण रूप से बंद किए जाने की घोषणा की गई है। मिल प्रशासन ने यह निर्णय चालू पेराई सत्र की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए लिया है। इकाई प्रमुख प्रभात सिंह ने किसानों से अपील की है वह निर्धारित तिथि से पहले अपने खेतों में खड़ी गन्ना फसल मिल में अवश्य सप्लाई कर दें, ताकि तौल और भुगतान प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। निर्धारित तिथि के बाद गन्ना आपूर्ति में कठिनाई आ सकती है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं किसानों की होगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।